हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कृष्णा इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिक्स कुमार मित्तल क्लास इंटर के चैप्टर अल्टरनेटिव करंट के न्यूमेरिकल के बारे में। और इसमें हम शुरुआत करते बिना टाइम बिताए हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। द इक्वेशन ऑफ एन AC सोर्स इज गिवन बाय I 40 N, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा होगा 100 पाई टी माइनस का 5। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द करंट। हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो उसको कैसे करेंगे देखिए। तो हमारे पास दिया हुआ था I इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर हम कंपेयर कर देते हैं I इक्वल टू, ठीक है ना, I नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर, प्लस 5 से, तो हमारे पास ओमेगा की एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि 100 पाई, क्लियर, ये हमको वैल्यू मिल जाएगी। और रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो हमें ये जो वैल्यू मिल गई, ये हमारी मिल गई ओमेगा की। हमको पता क्या करना था, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इसी से, तो हमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। आई नॉट क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गया, ठीक है। साइन ओमेगा, ओमेगा थीटा मिल गया, 100 पाई मिल गया, और फाई की वैल्यू हो गई माइनस का थीटा। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें पता क्या करना था, हमें निकालना था टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी का जो फार्मूला होता है, कैपिटल टी का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्लियर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख देते 2 पाई अपॉन में, अभी मैंने आपको बताया था 100 पाई हो गया, तो हमने यहाँ पे 100 पाई लिख दिया, और पाई से पाई कैंसिल हुआ, और इसको कैंसिल करके 1/50 हो गया। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 2 अंक दे रखे, तो 0.02 ये हमारे पास इसका क्या आ गया, टाइम पीरियड, यानी हमारे पास आंसर आ गया 0.02 सेकेंड। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन दे रखा था, द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज V इक्वल टू 200 रूट 2 साइन 100 पाई टी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिक टाइम ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब हम आएंगे, तो हमें सेकंड में दिया होगा, आप समझिएगा। क्वेश्चन सेकंड में आपके पास जो भी चीज़ें दी थी, हम उससे क्या करेंगे, पूरी सारी चीज़ें लेके आएंगे। जैसे हमें गिवन इक्वेशन जो दी थी, वो दी थी V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, V इक्वल टू 200 रूट 2 साइन, ठीक है, ओमेगा टी से, तो हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 100 दे रखा था, 100, क्लियर, उस इक्वेशन में 100 पाई टी दिया था। तो हमने देखा कि V नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 200 रूट 2 हो गई। इसे ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 पाई हो गई। हमको पता क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता था, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो हमने ओमेगा की वैल्यू क्या रख दी, 100 पाई रख दी, और अपॉन में 2 पाई हो गया, पाई से पाई हुआ कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 50, तो हमारे आ गया 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, हमको क्या निकालना था, उसका पीरियोडिक टाइम। अभी हमने पीछे वाले फार्मूले सवाल में बताया था, न्यूमेरिकल बताया था आपको कि टी इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे हमने टी इक्वल टू बुलाया था 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के साथ ले रहे हैं, तो हम ये ले लेंगे, ठीक है। अब आगे इसको ऑल्टरनेट कर लेंगे, तो वही फार्मूला बन जाएगा जो हमने उसमें पिछले वाले में बताया था, जो यहाँ पे बताया था आपको, यही फार्मूला बन जाएगा अगर इसको आप फ्रीक्वेंसी के साथ ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन कितना हो गया भाई, 50, और 1/50 मतलब ये आपके पास कितना हो गया, 0.02 सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, कह रहा है कि भाई a 250 volt 50 hertz alternating source is connected to a, clear, resistance of 25 ohm. Find the root mean, clear, root mean square value of current and the over एवरेज पावर लॉस। ये हमको दोनों चीज़ें पता करनी कि हमारे पास एवरेज पावर लॉस क्या होगा, और इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी करंट की, यानी कि IRMS निकालना है, ठीक है। अब IRMS का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो IRMS होता है
वो होता है VRMS अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो जैसा कि आपको न्यूमेरिकल में बताया था, आपने जब क्वेश्चन पढ़ा था, तो वहाँ पे VRMS दे रखा था कितना, 250 वोल्ट, और इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा था वो दे रखा था 25 ओम का। तो आप अगर इसको कैंसिल करेंगे 25 वन जा 25, यानी हमारे पास ये कितना आ गया, 10 एम्पियर। जो हमारा IRMS आ गया वो आ गया 10 एम्पियर। अब पावर एवरेज निकालना था, तो पावर एवरेज का फार्मूला होता है VRMS इंटू IRMS। अब हमारे पास ये कितना था, अगर V की बात करें तो यहाँ पर 10 एम्पियर सॉरी I की बात करें तो I हमारे पास क्या निकल के आया था, 10 एम्पियर का, तो हमने यहाँ पे 10 एम्पियर लिख दिया। ठीक है, इसका क्या हो गया, स्क्वायर इंटू में 25। अब आप देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया, बोलिए। अब देखिए एक चीज़ समझिए, V का तो कोई फार्मूला था नहीं, VRMS 250 दे रखा था, आप इधर से भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया और साथ में इसकी वैल्यू कर दी। ठीक, दो तरीके, V इक्वल टू होता है IR आप रख सकते थे, तो हमने यहाँ पे वही रखा है 10 एम्पियर, हमने सीधे I की वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया 10। ठीक, अब एक I है तो कितना हो गया I स्क्वायर, इसलिए हमने 10 का स्क्वायर कर दिया, और R की वैल्यू 25 था, हमने 25। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख देते, जो लिखा था आपके पास 250, तो 250 मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, I क्या निकाला 10 निकाला, तो भी आंसर यही आने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2500। क्लियर व्हाट, क्या बात समझ आ गई। यहाँ पे 10 स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने I की वैल्यू निकाल, और V स्क्वायर होता है IR स्क्वायर, सॉरी IR होता है, तो हमने यहाँ पे I और I का I स्क्वायर सीधे लिख दिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, VRMS 250 लिख सकते थे, इंटू में क्या यहाँ 50 कर देते, 10 कर देते, तो उसका सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है, इन एन AC सर्किट इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस आर ज्वाइन इन सीरीज में जोड़ा गया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय द इक्वेशन V इक्वल टू 200 साइन 314t प्लस π/6। देखिए इसको कंपेयर कर लेंगे V नॉट, ठीक है, V नॉट साइन ओमेगा t, क्लियर, प्लस थीटा से, एंड वोल्ट I इक्वल टू 5 साइन 314t माइनस π/6 दे रखा है। ऑप्टेन यानी कि हमको जो निकालना वो क्या निकालना, फ्रिक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स, फेज डिफरेंस बिटवीन द V एंड I का, एंड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। हमको ये तीनों चीज़ें पता करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दे रखा था हमको क्वेश्चन नंबर 4 पे कि V इक्वल टू दे रखा था 200 साइन 314t प्लस का π/6 वोल्ट, और साथ में हमको क्या दे रखा था, I इक्वल टू 5 साइन 314t माइनस का π/6। ओके, ये माइनस का था, और यहाँ पे एम्पियर। अब अगर हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं इस वाले को, किससे कंपेयर करेंगे, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है, प्लस का थीटा। तो V नॉट की वैल्यू हमें मिल गई 200। ओके, V नॉट की वैल्यू क्या मिल गई हमको, V नॉट की वैल्यू हमको मिल गई, सॉरी, तो जो V नॉट की वैल्यू मिल गई वो हमको क्या मिल गई भाई, 200 वोल्ट। और इसी प्रकार अगर हमने कंपेयर कर लिया यहाँ पे I इक्वल टू I नॉट से, तो I नॉट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5, I नॉट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5 एम्पियर का। ओमेगा कितना था 314, ओके, रेडियन पर सेकेंड। और इसके बाद हमारे पास, थोड़ा सा सही कर लें, हाँ ब्लर हो रहा था, आई होप अब क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया कि 5V, जो पहले वाले में लिया था V नॉट साइन ओमेगा टी के साथ, वो 5V था, ये कितना π/6। और अगर 5I की बात करेंगे तो ये हमारे पास था माइनस का π/6 रेडियन। ओके, अब हम पहली चीज़ क्या निकालनी थी, हमको पहले निकालना था फ्रिक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स, यानी कि F क्या था, ओमेगा अपॉन 2 अब ओमेगा की वैल्यू है 314, ठीक है, अपॉन में 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट, अगर आप इसकी यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो ये 314 में हम लगभग डिवाइड कर रहे हैं 6.283 का, और ये अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाएगा 50 हर्ट्ज।
इसको लगभग हमें इतना मान लेंगे। ओके, दूसरा हमारे पास जो होगा, हमको निकालना था फेज डिफरेंस इन द वी एंड आई के, तो वी एंड आई के बाद फेज डिफरेंस यानी फाई इक्वल टू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5v माइनस का 5i। अब ये आपके पास क्या था, अभी आपको बता चुका हूँ पाई/6, ये था माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा पाई/6 प्लस का पाई/6, टोटल आ गया आपका 2π/6, और इसका सोल्यूशन हो गया 1/3, यानी फाइनली आंसर हमारे पास आ गया π/3। ओके, फिर आता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे हमको निकालना था इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर, थर्ड पॉइंट पे निकालना था हमको इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि Z, और Z का मतलब क्या हो जाएगा भाई V0 अपॉन I0। अब V0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 200, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर चुके थे, देख भी चुके थे भाई कि यहाँ पे देखिए क्या था, ये V0 और ये था I0। क्लियर, V0 और ये I0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 ओम आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो Z इक्वल टू कितना आ गया भाई 40 ओम। क्लियर, ये हमारे पास आ गया क्या चीज़, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर, तो इस तरह से हमने 4 न्यूमेरिकल देखे, अगले वीडियो में अगले 4 न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।